राशफोर्ड के ड्रॉप से लेकर के ब्रूनो फर्नांडिस के वो आखिरी वाले असिस्ट तक, या फिर बोले जॉनी इवांस के बकचोदी पॉइंट तक, सब बात करेंगे। पहले बात करते हैं टीम सिलेक्शन की। भाई साहब अनएक्सपेक्टेडली लिंडलॉफ है अंदर, फिर एरिक्सन है अंदर, फिर तुम्हारा उस तरफ डिएगो डालो है, सब अनएक्सपेक्टेड खिला रखा है। आज गेम शुरू होता है और फास्ट, ये गेम 3 फेज में डिवाइड होता है। गेम 3 फेज का था। पहला फेज फर्स्ट हाफ पूरा, दूसरा फेज सेकेंड हाफ से लेके 64th मिनट तक, जब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 सब्स्टिट्यूशन नहीं किए थे। उसके बाद आता है आखिरी वाला फेज, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरा डोमिनेशन था। पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेला, पर बड़ी नहीं कर पाए। ब्रूनो फर्नांडिस का गेम बहुत अच्छा गया, पर जब वो क्रॉस डिलीवर करने जा रहा था, हॉजलैंड वो रन नहीं बना पा रहा था बार बार, क्योंकि उसको पीछे रोका जा रहा था, क्योंकि वो बिल्डअप पे, होल्ड अप गेम पे वो इन्वॉल्व हो रहा था। तब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हॉजलैंड हमें लिंक अप गेम पे या फिर बोले तो होल्ड अप गेम प्ले में इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा। लिटरली वो बंदा ब्रूनो फर्नांडिस को बॉल पास करता हुआ दिखा है, और एरिक्सन और एंटोनी तुम्हें सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे। इन तीनों फॉरफिट में खेल रहे थे। कोबी मैनो के एब्सेंस में हॉजलैंड ने बहुत अच्छा होल्ड अप प्ले दिखाया है, उसने बॉल खिलाया है। लिटरली वो स्ट्राइकर से ज्यादा एक नंबर 9 वाले पोजीशन में कल मुझे दिखा है। और भाई साहब जब पहला गोल गिरा, सेट पीस हमारा इतना ज्यादा वल्नरेबल है, सेट पीस हमारा इतना ज्यादा वल्नरेबल है कि कल हमने 2 गोल सेट पीस से खा गए। जो लोग बोल रहे हैं कि पहला गोल सेट पीस से नहीं था, वो सेट पीस का ही बिल्डअप था। वो जो 1 मिनट के अंदर सेट पीस का वो सेटअप डिजॉल्व नहीं हुआ था। जो बायंदीर ने वो जो पहला सेव किया, वो सेकंड सेव भी कर सकता था, पर वो नहीं कर पाया। यहीं पे मुझे आता है उनाना पे लिटरली जो बोलते हैं ना इज्जत, उनाना के लिए इज्जत बढ़ जाती है। बायंदीर भाई साहब तू बैठ, तू भाई तू बिक जा, तू कहीं सो जा, तू गायब हो जा, मुझे देखो देखना ही नहीं है। भाई साहब इतना ज्यादा ब्लंडर करता है बंदा, आउट ऑफ इमेजिनेशन। कल लिसांड्रो मार्टिनेज का गेम मुझे ऑफ दिखा, और उधर तुम्हारा माजुरी का गेम मुझे ऑफ दिखा। इन दो के गेम ऑफ दिखे, और लिंडलॉफ और जॉनी इवांस से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। हमने लिटरली डिलीट के बिना पहला गेम स्टार्ट किया, और लिटरली मार्टिनेज का वो लिंक अप प्ले नहीं दिखा। मार्टिनेज अपने विंग में अच्छा था, और डिएगो डालो का ऑफेंसिवनेस को वो कंपासनेट कर रहा था, पर जब उसको मिड सेंट्रल ऑपरेट करना पड़ रहा था ना बार बार, वो वहीं पे वल्नरेबल दिखाई पड़ रहा था। और एरिक्सन जब आगे खेल रहा था ना, तो उगार्ते को पूरा स्पेस कंट्रोल करना पड़ा रहा था, और इवांस के पास वो पेस नहीं है कि वो पूरा ट्रैक बैक कर सके, और लिसांड्रो मार्टिनेज को पूरा दोनों फ्लैंक को कंट्रोल करना पड़ रहा था। लिसांड्रो मार्टिनेज का कल लोग बोलेंगे गेम अच्छा नहीं गया, पर मैं बोलूंगा लिसांड्रो मार्टिनेज के गेम की वजह से हम लोग और 3 गोल खाने से बच गए। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की। 45 मिनट से लेके 64th मिनट तक हम लोग जैसे ही घुसे कोर्ट के अंदर ना, गोल हो गया, खत्म। भाई साहब बायंदे वो सेव कर सकता था, या फिर बोले तो लिसांड्रो मार्टिनेज की गलती है। भाई साहब लिसांड्रो मार्टिनेज को कहां से गलती है? वो उस पोजीशन में खेलता ही नहीं है पूरे मैच में। वो लेफ्ट विंग बैक के हिसाब से खेला है, और तू उसको ट्रैक बैक करना पड़ा है, क्योंकि जॉनी इवांस के पास पेस नहीं। जब तक जॉनी इवांस पहुंचा वो गोल हो चुका था। भाई साहब इतना ज्यादा लैकलस्टर डिफेंस, और माजुरी से का कल मुझे गेम ऑफ दिखा। वो थका हुआ दिखा, इसीलिए उसको हमें सब्स्टिट्यूट आउट करना पड़ा। मैं माजुरी को बेंच में देखना चाहता था, और डेलो को भी इस तरफ देखना चाहता था, और गार्नाचो को इस तरफ देखना चाहता था। कोई इशू नहीं, गेम जो भी हुआ। और उसके बाद जो तीसरा गोल गिरा, तीसरे गोल के वक्त हम लोग टच में, हम लोग 3 प्लेयर लाने वाले थे, पर उसी बीच एक गोल गिर गया, खत्म। वही एक चीज ने हमारा जो कॉन्फिडेंस था कि हम लोग 2-0 के लीड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स हम लोग इसको 2-2 कर सकते हैं, वहीं पे हमने हमारा शोल्डर ड्रॉप कर दिए। जब
वो तीनों सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए, मिस जग्जी, अहमद और गार्नाचो। भाई साहब इन तीनों के गेम बहुत ज्यादा लाइवली दिखे कि वो लोग जिंदा दिल गेम खेले। और जो प्रेस इतने सालों बाद मैं बोला मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेस कोऑर्डिनेट और अग्रेसिव दिखाए, चाहे तुम जग्जी का प्रेस देखो या फिर अहमद का प्रेस देखो, दोनों का प्रेस आउट ऑफ। तीसरा फेज आउट ऑफ ब्लू हम लोग बहुत अच्छा खेले, पर वो जब फोर्थ गोल गिरा, जब 3-2 गेम था, तब तक हमारे पास चांस है कि हम लोग गेम जीत जाएंगे, या फिर बोले तो हम गेम पेनाल्टी तक खींच लेंगे, क्योंकि उनाना है वो आके हमें बचा देगा। पर हमने जैसे फोर्थ गोल खाया, हमारा डैम आउट। वो गोल बायंदिर सेव कर सकता था, नहीं कर सकता था, वो वहां पे भार नहीं है। अगर भार का अगर इंक्लूजन नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने वो रोका था कि नहीं। देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड को बायंदिर का वो रोक रहा है, तो फिर कैसे फाउल नहीं हुआ। उस चक्कर में बायंदिर को एक येलो कार्ड भी मिल गया। और उसके बाद हमने 90+3 मिनट पे एक गोल मार दिया, पर तब तक गेम खत्म हो चुका था। तब तक वो लोग लो ब्लॉक पे बैठ चुके थे और हम लोग 3 मिनट पे एक और गोल मारने के लिए हमारे पिच पे कोई क्रिएटर ही नहीं बचा था। ये एक चीज मैं बोलूंगा कि हाफ टाइम के बाद आमोरिम का सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, पर 90 मिनट के बाद ये बंदा वो चीज को वो क्रिएटर को बाहर निकाल के वो अटैकर को डालना शुरू कर दिया था। ये चीज मुझे थोड़ा सा उसका गलत लगा, पर कल का मैच में माजुरुई और जॉनी इवांस और लिंडलॉफ अगर नहीं खेलते ना तो हम लोग गेम जीत जाते, खुशी से जीतते, क्योंकि 0.67 के एक्सजी में कोई टीम 4 गोल नहीं मार सकती, असंभव। पर हमने 2.6 का एक्सजी क्रिएट किया है, हमने 5 बिग चांसेस बनाए हैं और 4 मिस किए हैं। इसीलिए बोलता हूं कि हमें कोई टेंशन की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वी आर द बेटर टीम इन एंड आउट। पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको पसंद आया कि नहीं।